पहला गिरमिटिया पुस्तक चर्चा की अगली कड़ी लेकर मैं हाजिर हूँ। 1899 में एक बोअर वार हुआ था। जो ट्रांसल्वेनिया स्टेट था वो डचों का था और जो नटाल जो था इधर वो अंग्रेज़ों का था। इन दोनों क्षेत्रों में आपस में लड़ाई हुई। ट्रांसल्वेनिया में गोल्ड माइन थी, अंग्रेज उस पर कब्जा चाहते थे, उसी सिलसिले में लड़ाई थी। तो सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि हमें एक बात याद रखनी होगी, दक्षिण अफ्रीका में हमारी जो भी अच्छी बुरी स्थिति है वह अंग्रेज राज की प्रजा होने के कारण है। ब्रिटिश इंडिया को भेजे गए प्रत्यावेदनों में हमने बार बार इस बात का सहारा लिया कि हम आपकी प्रजा हैं। हमारी सोच हमें कठिनाई में डाल देगी अगर हम अपने आप को हम हेल्प नहीं करेंगे, और हम एक विशेष वर्ग हैं जो कि भारतीय वर्ग है, और वही हेल्प नहीं करेगा तो वो क्या सोचेंगे। उनका गांधी जी का कहना यह था, हमें एक अवसर मिला है कि हम सारी तोहमतों को झुठला सकें। अगर हम चूक गए तो दोष हमारा ही होगा। तो गांधी जी कहना था कि हम अपने अधिकारों के लिए उनके लिए ही हम उनके साथ भी हैं। हम इतने ताकतवर नहीं कि अपने दम पर अपने अधिकार छीन कर ले सकें। अगर हम इन आरोपों का विरोध समय पर नहीं कर पाए, जबकि भारतीय डरपोक होते हैं और इत्यादि इत्यादि जो हम पर यदा कदा लगते रहते हैं, तो हमें झूठा और गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कई तरह के तर्क दिए, सभी लोग राजी हो गए। फिर पूछा हम करेंगे क्या युद्ध में, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए हमें ब्रिटिशर्स की। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोगों में से कई लोगों ने नर्सों की ट्रेनिंग ले रखी है, हम घायलों और बीमारों की देखभाल कर सकते हैं। हमारे पास स्वस्थ होने का प्रमाण भी है, प्रमाण पत्र है। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने की हैसियत से वह हम हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं जिसके हम योग्य हैं। तो पहली बार में तो सबने मना कर दिया। दोबारा जब युद्ध और बढ़ा और खतरा जब बढ़ता चला गया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से कहा, हालांकि ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्ताव को एक बार ठुकरा चुकी है, उन्हें इस समय मदद की ज़रूरत है, हमें अपना प्रस्ताव एक बार फिर दोहराना चाहिए। तो हमारा पहला प्रस्ताव पूर्ववत है, जख्मी सैनिकों की सेवा करके हमें खुशी होगी। तो फिर गांधी जी के पास जवाब आया कि आप एम्बुलेंस बना सकते हैं, तो सेवा कर सकते हैं आके। एम्बुलेंस की टुकड़ी में 1100 जवान थे, वकील, अकाउंटेंट आदि सब थे, कुछ मिस्त्री, बढ़ई, राज आदि हाथ से काम करने वाले लोग भी थे। 300 स्वतंत्र भारतीय थे, बाकी सब गिरमिटिया। हिंदू, मुस्लिम, तमिल, गुजराती, ईसाई, पारसी, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो उस टुकड़ी में शामिल ना हो। व्यापारियों ने सीधा भाग नहीं लिया था, लेकिन जहाँ तक गिरमिटियों का सवाल था, वैसे तो गोरे मालिक उन्हें मरने की इजाज़त भी नहीं देते थे, लेकिन उन्हें अपनी कौम की रक्षा की बात आने पर इस काम के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। तो उसमें पहले नंबर पे जो थे, जो संचालन कर रहे थे एम्बुलेंस टुकड़ी का, वो डॉक्टर बूथ थे। डॉक्टर बूथ के अलावा सेकंड नंबर पे जो थे वो गांधी जी थे। और हालांकि यह बात चकित करने वाली थी कि यूरोपीय एम्बुलेंस भारतीय एम्बुलेंस साथ के मिलकर बिना किसी भेदभाव के काम कर रही थी। शायद इसका कारण यह भी था कि डॉक्टर बूथ भारतीय एम्बुलेंस के सुपरिटेंडेंट थे, मोहनदास दूसरे नंबर पर थे। डॉक्टर बूथ भारतीय वॉलंटियर्स को प्यार करते थे। उस टुकड़ी में अनेक ऐसे भारतीय थे जिन्हें डॉक्टर बूथ ने ट्रेनिंग दी थी। इस बात से भी टुकड़ी का उत्साह कई गुना था। इसके बाद भेदभाव जो था वो बहुत ज़्यादा था, अभी भी भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था। भेदभाव भारतीय टुकड़ी का पीछा युद्ध क्षेत्र में भी कर रहा था। जहां गोलाबारी हो रही थी वहां भारतीय टुकड़ी को जाने की अनुमति नहीं थी। दो तरह की एम्बुलेंस सेवाएं काम कर रही थी, एक अंग्रेजों की थी, एक भारतीयों की थी। भारतीयों को डरपोक माना जाता था, इस वजह से भारतीयों को युद्ध क्षेत्र में जहां गोलाबारी होती थी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर जब बहुत क्या होता था, मोहनदास
अपने सभी साथियों को, घायल सिपाहियों को अस्पताल तक ले जाने में काम में जुटा दिया था। घायलों को लाद कर 8-8, 10-10 मील पैदल चलना पड़ता था। कई बार अस्पताल तक पहुंचने के लिए 25-25 मील तक जाना पड़ता था, क्योंकि क्या होता था, युद्ध क्षेत्र में बहुत आगे तक बहुत ढूंढना पड़ता था कौन घायल है, किसको ले जा सकते हैं। तो वो 25-25 मील तक चलना पड़ता, 40 किलोमीटर करीब करीब बनता जाके। तो कोई गोरा अफसर जख्मी होता था तो वह ज़्यादा शोर मचाता था। अगर पानी खत्म हो जाता था तो भी वॉलंटियर्स चलना बंद नहीं करते थे, बिना पानी के भी चलते रहते थे। तो फिर आखिर ब्रिटिश अफसरान को एम्बुलेंस टुकड़ियों को बमबारी क्षेत्र में न आने देने की जिद छोड़नी पड़ी थी। जनरल बुलर ने मोहनदास को बुलाकर कहा कि मिस्टर गांधी, आप लोग गोलाबारी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो थैंक यू जनरल बुलर, गांधी जी ने कहा। एक घटना ये है कि गांधी जी को किसी की करहाने की आवाज़ सुनाई दी थी, तो वे लोग रुक रुक कर आवाज़ की दिशा पहचानने की कोशिश कर रहे थे। एक लहीम शहीम सैनिक खून में लथपथ बड़ा करहा रहा था। उसको तुरंत स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। फिर उसकी मरहम पट्टी की गई और जख्मी को लेकर बेस अस्पताल की तरफ चल दिए। बेस अस्पताल का मतलब जो सबसे पहला अस्पताल वो पड़ता है, बेस अस्पताल, जहाँ से मेडिकल सेवाएं भेजी जाती हैं, वो बेस अस्पताल होता है। खून काफ़ी बह चुका था, मरीज पर बेहोशी तारी होती जा रही थी। एक आदमी ने धीरे से बोला, यह तो दुश्मन का आदमी मालूम पड़ता है। मोहनदास जानते थे। उन्होंने उसकी तरफ पलट कर देखा और कहा, हमारी एम्बुलेंस टुकड़ी का व्रत है जख्मी सिपाहियों की रक्षा, दुखी को राहत। अगर यह दुश्मन का सिपाही भी है तो सिपाही वैसे भी लड़ाई के दौरान जख्मी हुआ है। हमारा फर्ज है कि हम हर जख्मी सिपाही को राहत पहुंचाएं। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोला। वॉलंटियर्स हाथ और कंधे बदलते रहे, चुपचाप चलते रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर और नर्स बाहर निकले तो उस जख्मी सिपाही को देखकर जैसे पूरे अस्पताल में बुझार आ गया। डॉक्टर भी सेना का था। उसने पहले तो जख्मी सिपाही को उसी हालत में सैल्यूट किया, लेकिन वह जख्मी होने के कारण सैल्यूट का जवाब देने की स्थिति में नहीं था। पलक झपकते ही और भी डॉक्टर आ गए। किसी जख्मी सिपाही के लिए इतनी गहमा गहमी पहली बार देखी थी। टुकड़ी के कुछ लोग चमत्कृत थे, आखिर यह कौन है। तो फिर पता चला, वह बोला कि थैंक यू मिस्टर गांधी। गांधी को अंग्रेज गैंधी बोलते थे, गैंधी। थैंक यू मिस्टर गांधी, जनरल वुडगेट को बचा के लेके आए थे युद्ध क्षेत्र से। जनरल वुडगेट की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। इन्हें सही सलामत और जिंदा हालत में लाने के लिए हम भारतीय एम्बुलेंस के आभारी हैं। तो गांधी जी ने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाए, हे ईश्वर, तूने हमें शत्रुता के पास से बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि अगर वो रास्ते में मर जाते तो नाम भी इन्हीं का खराब होता, गांधी जी का। एक बहुत ही रोचक घटना, एक प्रभु सिंह का नाम का कुली था। अंग्रेज उसे कुली प्रभु सिंह कहते थे। तो प्रभु सिंह कुली की ड्यूटी एक पेड़ पर थी, जो अपने आप को पत्तों में छिपा कर रखना पड़ता था। नज़र तोप पर लगी रहती थी, दुश्मन तोप पर। जैसे ही तोप से चिंगारी निकलती थी, प्रभु सिंह घंटा बजा देता था। घंटा बजते ही लोग दौड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते थे। कुली प्रभु सिंह इस काम को बड़ी मुस्तैदी से कर रहा था और जिम्मेदारी से कर रहा था। अब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक बार भी चूक नहीं की थी। किसी वजह से अगर कोई सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाता था तो उसके चिथड़े उड़ जाते थे। प्रभु सिंह को लगता था घंटा बजाने में उसी से चूक हो गई। वह कोशिश करता था कि चिंगारी का निकलना और घंटा बजना साथ साथ हो। आंख और हाथ के बीच ऐसा सामंजस्य बिठा लिया था जैसे कोई स्वचालित मशीन हो। हालांकि वह जानता था उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खतरे में थी। एक भी गोला उसे पेड़ समेत धराशायी कर सकता था। लेकिन उसने इस चिंता को दिमाग से ऐसे निकाल दिया था जैसे न तोप उसके लिए कुछ थी, न जिंदगी। प्रभु सिंह की बहादुरी की खबर उड़ते उड़ते हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कानों तक पहुंच गई थी। तो अगर भारतीय सरकार कुलियों को महत्व देगी तो उस उपनिवेश की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, अफसरों का कहना यह था। लॉर्ड कर्जन थे ना 1899 से 1905 तक। तो लॉर्ड कर्जन का मानना था एक हिंदुस्तानी ने जो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा है, इतने ब्रिटिश नागरिकों की जान, अपनी जान खतरे में डालकर बचाई है, उसको सम्मान देना भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त को मजबूत करेगा। लॉर्ड
करजन ने खास तौर से भारत सरकार की तरफ से एक कश्मीरी चोगा और उसकी बहादुरी की प्रशंसा में एक प्रमाण पत्र भेजा। डरबन के मेयर को यह काम सौंपा गया कि वह भारत सरकार की ओर से प्रभु सिंह का अभिनंदन करे, उसे उस आयोजन को अच्छी तरह प्रचार किया जाए। डरबन के सिटी हॉल में आयोजन किया गया। किसी भी भारतीय का उस हॉल में जाना पहला सम्मान था, जहां भारतीयों के लिए बिना इजाज़त घुसना मुश्किल होता था। आमंत्रित भारतीयों और गोरों की उपस्थिति में प्रभु सिंह को चोगा पहनाया गया और लॉर्ड कर्जन की चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। तो इस तरह से, और एक और घटना बहुत दिलचस्प हुई थी कि एक घटना और है। युद्ध क्षेत्र में एक जख्मी सिपाही को उनकी टुकड़ी के कुछ वॉलंटियर्स स्ट्रेचर पर लेटा रहे थे। तो वो जो डच था वो इंग्लिश, वो कह रहा था कि हमारी आज़ादी खतरे में है, अंग्रेज हमें गुलाम बना लेंगे। उसके पैरों से खून बह रहा था। वह डच और अंग्रेजी मिलीजुली बोल रहा था। तो लोगों ने कहा, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा कि बुअर सिपाही है। तो गांधी जी बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वे उसकी मरहम पट्टी करते हैं, इसे कहाँ ले जा रहे हैं। वॉलंटियर्स ने मरहम पट्टी हो जाने के बाद चलने से पहले पूछा, किसी बुअर अधिकारी को सौंपने हैं। गांधी जी ने उसे बुअर साइड सौंप दिया। मोहनदास सोच रहे थे, स्वतंत्रता का एहसास किसी कमज़ोर का गुण नहीं होता। आज़ादी के लिए जो लड़ सके वही उसे प्यार कर सकता है। बीच बीच में जैसे वे अनुपस्थित हो जाते थे। ये वीडियो गांधी जी की एक और क्वालिटी को, एक अनदेखी क्वालिटी को दिखाता है कि अगर गांधी जी ने समय से वॉलंटियर बन के हेल्प ना की होती तो ब्रिटिशर्स की नज़रों में भारतीय गिरमिटियों का सम्मान जो था वो नीचे ही रहता। तो ये भी एक दूरदर्शिता का उदाहरण है गांधी जी की सेवा भाव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।